Good morning, students. Today we study next topic of 12th maths, inverse of a matrix. It means व्युत्क्रम अवयव. कोई भी मैट्रिक्स है उसका अपन इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ये अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. इससे पहले जो चैप्टर आप स्टडी की थी उसके अंदर अपन डिटर्मिनेंट के बारे में रीड किया था. डिटर्मिनेंट इस मीन्स सारणिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये सब अपन प्रीवियस चैप्टर में अपन स्टडी कर चुके हैं. नाउ वी स्टडीज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. इट मीन्स व्युत्क्रम अवयव. Inverse of a matrix. In this chapter, first we study singular matrix. Singular matrix, it means अव्युत्क्रमणीय अवयव. So definition of singular matrix is the matrix which have determinant of A is equal to 0. इट मीन्स कोई भी मैट्रिक्स है A, उसका अपन डिटर्मिनेंट निकालें तो रिजल्ट 0 आता है. इट मीन्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसके अपन बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय अवयव. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ मैट्रिक्स A इज 1 2 3 6. If matrix A is 1 2 3 6, then determinant of A is equal to determinant of 1 2 3 6 is equal to. So value of determinant of A is 6 minus 6. 6 minus 6 is equal to 0. So this matrix is known as singular matrix. Okay, so for any matrix A, if determinant of A is equal to 0, then matrix is known as singular matrix. कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, उसके सारणिक की वैल्यू 0 है, इट मीन्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स है. सिंगुलर मैट्रिक्स को अपन अव्युत्क्रमणीय अवयवी बोलते हैं. तो यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लिया, ए हैव 4 एलिमेंट्स 1 2 3 6. ये ए मैट्रिक्स है, इसका अपन ने डिटर्मिनेंट निकाला, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज किया, ये इसका सारणिक होगा. डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, पहले अपन जो मुख्य विकर्ण है लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल्स की जो एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में माइनस साइन आता है, और जो सेकंड विकर्ण है इसके अवयवों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं. तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 6, फिर माइनस साइन आता है और 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो द मैट्रिक्स विच हैव डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0 इज नॉन एज सिंगुलर मैट्रिक्स. तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का मान, जिसके सारणिक का मान 0 आए, उसको अपन बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स को अपन अव्युत्क्रमणीय अवयवी बोलते हैं. ओके, तो सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको क्लियर रखनी है, लर्न रखना है. द मैट्रिक्स विच हैव डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारणिक का मान 0 हो उसको अपन बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय अवयव. नेक्स्ट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स विच हैव डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0. is known as non-singular matrix.
दिस इज नोन एज व्युत्क्रमणीय अवयव. The matrix which have determinant of A is not equal to 0 is known as non-singular matrix. It means ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारणिक का मान 0 नहीं हो उसे अपन बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इट मीन्स व्युत्क्रमणीय अवयव. तो आपको डेफिनेशन लाइन रखनी है व्युत्क्रमणीय अवयव और व्युत्क्रमणीय अवयव की. अभी जस्ट जो लास्ट बोर्ड एग्जाम हुआ था कोरोना के बाद, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो आपको डेफिनेशन भी ध्यान में रखना है. तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स द मैट्रिक्स विच हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारणिक का मान शून्य नहीं हो उससे अपन बोलेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव. एग्जाम्पल्स, सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स हैं. इसके लिए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 2 3 4. अभी जस्ट मैंने क्लियर किया है कि कोई भी डिटर्मिनेंट है उसको अपन सोल्व कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों का मल्टीप्लाई करते हैं. तो 4 × 1 इज 4 माइनस 2 3 जा 6, दैट इज -2. -2 इज नॉट इक्वल टू 0. तो इस एग्जाम्पल में अपन ने देखा कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 आ रही है जो कि 0 के इक्वल नहीं है. इट मीन्स this is known as non singular matrix, व्युत्क्रमणीय अवयव. So the matrix which have determinant of A is not equal to 0, that is known as non singular matrix. तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्लियर है. ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारणिक का मान का मान 0 हो उसको अपन बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय अवयव. और ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारणिक का मान 0 नहीं आए उसे अपन बोलेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव. ओके, तो दोनों डेफिनेशंस आपको क्लियर रखनी है. इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव का सहखंडज. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका अपन एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है. तो फर्स्ट वी स्टडी एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर. स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर. ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 2x2 है उनके लिए अपन एडजॉइंट निकालेंगे. सो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स.
एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसके अपन कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद में जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास एडजॉइंट आएगा। सपोज ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स A11, A12, A21, A22। If A is any square matrix, it means number of rows and number of columns are same. So A is any square matrix. This square matrix have order 2 by 2. Number of rows and number of columns are same, 2 and 2. First we find out cofactor matrix of this. Suppose cofactor of A11, cofactor of A11 is equal to capital A11, cofactor of A12 is equal to capital A12, cofactor of A21 is equal to capital A21, and cofactor of A22 is equal to capital A22। कोफैक्टर्स को अपन कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वी गेट A इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A इज A11, A12, A21, A22। नाउ एडजॉइंट ऑफ A is equal to transpose of cofactor matrix, that is A11, A12, A21, A22। This is the adjoint of A. So adjoint of square matrix, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, उसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड आउट कोफैक्टर। सबसे पहले अपन उसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर मीन्स सहखंड, उस मैट्रिक्स के सहखंड फाइंड करेंगे। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ये जो मैट्रिक्स ए है इसके 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 ही क्या होंगे, इसके कोफैक्टर होंगे। उसके बाद में जो कोफैक्टर्स आएंगे उसका अपन ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। So for finding adjoint, first we find out cofactors, then we find transpose of cofactor matrix. So we can easily write if A is equal to Aij, and then adjoint of A is equal to capital Aij transpose, where capital Aij is the cofactor matrix, okay. So adjoint of A is equal to transpose of cofactor matrix. Adjoint of A is equal to capital Aij transpose. It means where capital Aij is the cofactor matrix. Suppose any example is A is 1, 2, 3, 4. A is any matrix. This is a square matrix. Find adjoint A. A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। इसका अपने को एडजॉइंट फाइंड करना है, इसका अपने को सहखंडस फाइंड करना है। सो फॉर दिस फर्स्ट वी फाइंड आउट cofactor. First we find out cofactor matrix. It means cofactor of each element.
this matrix have 4 elements. This is A11. So cofactor of A11, यहाँ पे जो A11 एलिमेंट है वो क्या है, 1 है. इसका अपने को कोफैक्टर फाइंड करना है. तो इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट्स अपन रहने देंगे. इसके बाद में जो एलिमेंट बच रहा है उसकी वैल्यू वो राइट कर देंगे. फॉर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स रिमेन है वो अपन राइट कर देंगे. सो कोफैक्टर ऑफ A11, इट मीन्स ये जो 1 है, 1 का जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, 4 होगा. सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A12 जो एलिमेंट है वो क्या है, 2. तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को, इसके अलावा अपने पास जो एलिमेंट है वो क्या है, 3. और 2x2 मैट्रिक्स के लिए आपको साइन बताया था मैंने कि इसके लिए साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. इसका जो साइन आएगा वो क्या होगा, 4 2x2 मैट्रिक्स, 4 2x2 मैट्रिक्स, इसके लिए आपको जो साइन बताए थे प्लस माइनस माइनस प्लस, ये साइन बताए थे. तो जब भी अपन कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, इनके जो माइनर्स होते हैं उनको अपन उनके साइन से मल्टीप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट A11 के लिए पॉजिटिव साइन आएगा, A12 के लिए नेगेटिव साइन आएगा, A21 के लिए नेगेटिव और A22 के लिए पॉजिटिव साइन आएगा. सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A21 जो एलिमेंट है वो कितना है, 3. A21 जो एलिमेंट है वो कितना है, 3. इसके लिए अपन ये जो पंक्ति है अपनी, सेकंड पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ, इसके एलिमेंट्स छोड़ देंगे. इसके अलावा अपने पास क्या रिमेन है, ओनली 2 है. तो इस 3 के लिए इस रो को और इस कॉलम के अलावा अपने पास कौन सा एलिमेंट रिमेन है, ओनली 2 है, तो वो राइट करेंगे. इसके लिए भी क्या साइन आएगा, नेगेटिव. सो मल्टीप्लाई बाई -2. सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A22 जो एलिमेंट है वो कितना है, 4 है. A22 ये 4 है. इसके रेस्पेक्ट के अंदर अपन इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे. अपने पास जो एलिमेंट बच रहा है वो क्या है, 1. और इसके लिए जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा. तो ये अपन ने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए. अब कोफैक्टर मैट्रिक्स राइट करेंगे. कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनी अपने पास, 4 -3 -2 1. दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स. सपोज दिस इज बी मैट्रिक्स. ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इसको अपन ने बी लेट कर लिया. बिकॉज एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स अपन 4 -3 -2 1, इसका अपन क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे. इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, 4 -3 -2 1. दिस इज द एडजॉइंट ऑफ A. तो by using this method we find adjoint of any square matrix of order 2/2. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपन कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे. ये एलिमेंट्स थे, जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही कोफैक्टर होंगे. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स इज 4 -3 -2 1. Let this is B. Then adjoint of A is equal to transpose of cofactor matrix. So cofactor matrix have elements 4 -3 -2 1 and transpose, that is 4 -2 -3 1.
तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका अपन ट्रांसपोज करेंगे, इट मीन्स जो एलिमेंट्स रो के हैं उनको अपन कॉलम में चेंज करेंगे और जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनको रो में चेंज करेंगे। तो एलिमेंट्स आर इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज ट्रांसपोजिंग। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, दैट इज 4 -3 -2 1 ट्रांसपोज। तो इसका अपन ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास जो फर्स्ट जो रो है ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो 4 -3 ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई। ऐसे ही अपने पास जो सेकंड रो थी ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, -2 1। सो बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन इजीली फाइंड आउट adjoint of square matrix of order 2 by 2। Similarly, suppose any example, if A is equal to 2 -3 7 9, if A is equal to 2 -3 7 and 9 then find adjoint A। So for this again first we find cofactor। कोफैक्टर ऑफ 2, जो फर्स्ट अपना एलिमेंट है A11 ये क्या है 2, तो ये जो 2 है इसका कोफैक्टर क्या होगा 9। देन कोफैक्टर ऑफ -3, कोफैक्टर ऑफ -3 इज, इसके लिए अपन क्या करेंगे इस रो को और इस कॉलम को रहने देंगे। इसके बाद में जो अपने पास एलिमेंट है रिमेन क्या है 7 और उसका साइन क्या आएगा माइनस। देन कोफैक्टर ऑफ 7, कोफैक्टर ऑफ 7 इसके लिए अपन इस कॉलम को और इस रो के एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स अपने पास उसका नेगेटिव, माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 3। देन कोफैक्टर ऑफ 9, कोफैक्टर ऑफ 9 इट मीन्स ये कॉलम और ये रो, दैट इज 2। सो वी गेट कोफैक्टर मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स इज 9 -7 3 and 2। adjoint of A is equal to, suppose this is B, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स उसको अपन B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। adjoint of A is equal to कोफैक्टर मैट्रिक्स B and transpose is equal to 9 -7 3 2 transpose, that is 9 -7 3 2। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है अपन उसका अपन ट्रांसपोज करेंगे। सो 9 -7 and 3 2। So this is adjoint of A। So by using this method we can easily find out adjoint of any square matrix। Now short trick, short trick, short trick for finding adjoint of 2 by 2 matrix। अभी अपन ने जो मेथड ऑब्जर्व किया है उसके अंदर थोड़ा लॉन्ग मेथड है, थोड़ा टाइम लग रहा है। अब इसी को अपन एक शॉर्ट मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, बट
आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपको यही मेथड यूज़ में लेना है। शॉर्ट ट्रिक आप ओनली कंपटीशन एग्ज़ाम में यूज में ले सकते हो, बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक अलाउ नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से आप अपना आंसर कन्फर्मेशन कर सकते हो, बट उसको सोल्व नहीं करना है आपको। अपनी आंसर सीट में आपको जो सोल्व करना है इसी मेथड से करना है। अभी जो मेथड मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, उससे आपको सोल्व नहीं करना है। ओके, सो शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक के लिए अपन क्या करते हैं, जो लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल इट मीन्स मुख्य विकर्ण। अभी जस्ट मैंने बताया था, फॉर सपोज दिस अपना मैट्रिक्स यही है, A इज इक्वल टू 2 -3 7 एंड 9। इसका अपने को एडजॉइंट फाइंड करना है बाय शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, शॉर्ट ट्रिक मेथड के अंदर अपन एडजॉइंट फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके जो लीडिंग डायगोनल इट मीन्स मुख्य विकर्ण, जो मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन इंटरचेंज कर देते हैं, और जो रिमेन एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं अपन, इंटरचेंज द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट and change the sign of remain elements। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, जो आपका लीडिंग डायगोनल है इट मीन्स जो मुख्य विकर्ण है उसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। पहला काम तो ये हो गया कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इट मीन्स 9 एंड 2। इंटरचेंज द लीडिंग डायगोनल्स एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दो। ये अपना मुख्य विकर्ण, इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया। इसके बाद में जो एलिमेंट्स बच रहे हैं ये, उनका साइन चेंज कर दो। तो जो -3 है वो तो 3 आ जाएगा, जो 7 है वो -7 आ जाएगा। ये आपका एडजॉइंट आ गया। इस मेथड से अपन ने जब फाइंड किया था यही एडजॉइंट आया है, 9 3 -7 एंड 2। सो दिस इज शॉर्ट ट्रिक। तो इस शॉर्ट ट्रिक के अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी 2x2 मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसका जो लीडिंग डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन इंटरचेंज कर देंगे, और बाकी जो रिमेन एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज करेंगे। तो ये जो मुख्य विकर्ण है, लीडिंग डायगोनल्स है, इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, प्लेस चेंज कर देंगे, 9 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, 2 यहाँ पे राइट करेंगे। और उसके बाद में जो ये एलिमेंट्स हैं इनका साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सो -3 +3 एंड 7 -7। तो शॉर्ट ट्रिक मेथड से अपन बहुत कम टाइम के अंदर डायरेक्ट अपन एडजॉइंट राइट कर सकते हैं। सो दिस इज द मेथड फॉर एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स। ओके, now adjoint of square matrix of 3x3 order। adjoint of square matrix of 3x3 order। Suppose any matrix A have elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9। This have order is 3x3। This is also a square matrix because this have number of rows equal to number of columns। 3 rows हैं और 3 columns हैं। So this is also a square matrix। So again for finding adjoint of square matrix, first we find out cofactor matrix। Okay, this is 3x3 matrix। So we use sign। अभी आपको जस्ट मैंने 2x2 मैट्रिक्स के लिए बताया है साइन फॉर 2x2 ऑर्डर।
प्लस माइनस माइनस प्लस 4 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसके लिए आप जो साइन यूज में लोगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन अपन यूज में लेंगे। सो कोफैक्टर, फर्स्ट वी फाइंड आउट कोफैक्टर ऑफ A11। कुछ स्टूडेंट्स जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा पहले जो बेसिक थिंग्स मैंने क्लियर कर दी थी डिटरमिनेंट्स के अंदर, वो बता देता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है 3/3 की है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, टोटल 9 एलिमेंट्स। सो कोफैक्टर ऑफ A11 जो एलिमेंट है वो क्या है अपना 1। अब जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बाकी स्टूडेंट्स को तो पहले बताया हुआ है कैसे अपन कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11 इट मीन्स ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका अपन कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका माइनर मीन्स उपसारणिक निकालेंगे पहले। तो इस 1 एलिमेंट का उपसारणिक निकालने के लिए अपन इस फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के अलावा अपने पास क्या रिमेन है 5, 6, 8, 9, ये राइट करेंगे। ये इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया जिसको अपन माइनर। अब इसको अपन सोल्व करेंगे। सो 9 5 जब 45 माइनस 48 इज इक्वल टू -3। कोफैक्टर ऑफ A11 कितना है अपने पास -3। ऐसे ही अपन फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ A12 इट मीन्स ये जो एलिमेंट है 2, इसका फाइंड करेंगे। तो इसके लिए साइन क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो 2 के लिए अपने पास जो एलिमेंट्स रिमेन हैं 4, 7, 6, 9, दैट इज माइनस ऑफ 36 माइनस 42 दैट इज 6। कोफैक्टर ऑफ A13 दैट इज 3। A13 अपना जो एलिमेंट है वो 3 है। 3 के लिए अपने पास साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका अपन माइनर फाइंड करेंगे। तो 3 के लिए जो माइनर होगा वो क्या होगा 4, 5, 7, 8 दैट इज 32 माइनस 35 दैट इज -3। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A21 जो A21 एलिमेंट है वो क्या है 4। तो 4 के लिए अपन ये जो सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो के एलिमेंट्स और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, इनके अलावा अपने पास जो एलिमेंट्स रिमेन हैं वो राइट करेंगे। सो 2, 3, 8, 9 दैट इज, और इसके लिए जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। A21 के लिए जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। सो माइनस ऑफ 18 माइनस 24 दैट इज अगेन 6। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A22 जो एलिमेंट है वो क्या है अपना 5 के लिए पॉजिटिव साइन आएगा। तो 5 को अपन माइनर करेंगे। तो इसके लिए इस कॉलम और इसके एलिमेंट्स के अलावा अपने पास क्या रिमेन है 1379 दैट इज 9 माइनस 21। A22 के लिए पॉजिटिव साइन आएगा। 9 माइनस 21 इज इक्वल टू -12। देन कोफैक्टर ऑफ A23 इट मीन्स 6 के लिए नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई माइनर। अब 6 के लिए जो माइनर्स होगा वो क्या होगा, माइनर मीन्स उपसारणिक। तो 6 के लिए जो उपसारणिक होगा वो क्या होगा, इस रो के जो एलिमेंट्स हैं वो रिमेन रहेंगे और इस रो कॉलम के एलिमेंट्स अपन छोड़ देंगे। इसके अलावा अपने पास जो एलिमेंट्स रिमेन हैं क्या है 1 2 7 8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 माइनस 14 दैट इज अगेन 6।
सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A31 क्या है 7, A31 क्या है 7 के लिए अपन कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो A31 के लिए साइन क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। सो 2 3 5 6 दैट इज 6 to the 12 minus 15 is equal to -3। अगेन कोफैक्टर ऑफ A32 is 8, A32 is 8 के रेस्पेक्ट में अपने पास जो माइनर्स रहेंगे क्या रहेंगे 1 4 3 6 एंड A32 के लिए अपन जो साइन यूज में लेंगे वो क्या यूज में लेंगे, नेगेटिव साइन यूज में लेंगे। सो माइनस ऑफ 6 minus 12 दैट इज 6 minus 12 is -6 एंड लास्ट कोफैक्टर ऑफ A33 जो एलिमेंट है वो क्या है अपना 9, इसके लिए पॉजिटिव साइन आएगा। 9 के रेस्पेक्ट में अपने माइनस क्या होंगे 1 2 4 5 दैट इज 5 minus 8 is equal to -3। तो दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, टोटल 9 एलिमेंट्स तो 9 ही कोफैक्टर होंगे। तो अपने पास कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू -3 6 -3 देन 6 -12 6 and -3 6 -3 this is the cofactor matrix। suppose this is B, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स है उसको अपन ने B से लेट कर लिया। सो बिकॉज एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स is equal to transpose of -3 6 -3 6 -12 6 -3 6 -3 transpose that is -3 6 -3 6 -12 6 -3 6 -3। so this is एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो ए अपना मैट्रिक्स था जिसमें 9 एलिमेंट से 3x3 ऑर्डर था, इसका अपन ने एडजॉइंट फाइंड किया है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए वही मेथड अपन यूज में लेंगे जो 2x2 मैट्रिक्स के लिए यूज में लिया था। इसके लिए अपन पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद में उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए अपन हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स थे तो 9 कोफैक्टर होंगे। ये अपने पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया, उसको अपन ने बी लेट कर लिया। ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया सपोज ये क्या है बी है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बी अपना जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया इसका अपन ने ट्रांसपोज किया तो अपने पास ये मैट्रिक्स आ गया। तो ऐसे अपन कोई भी मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर है, 3x3 ऑर्डर है, 4x4 ऑर्डर का भी हो सकता है। तो उसके अपन एडजॉइंट फाइंड करने के लिए अपन पहले उसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद में जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, वही उसका क्या होगा एडजॉइंट होगा। तो स्टूडेंट्स आज आपको मैंने 3 थिंग्स क्लियर किए हैं। पहले आपको बताया सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये 3 थिंग्स आपको बिल्कुल क्लियर करना है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक के अंदर वो भी आपको सॉल्व करना है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करोगे, अदरवाइज व्हाट्सएप करोगे। ओके, थैंक्स।